साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लगातार आते रहते हैं। और इसी सिलसिले में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकों के अधिकारों के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीते कल 14 अप्रैल 2025 को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, जिसे कि पूरे ही भारतवर्ष ने बड़े ही हर्षो उत्साह से मनाया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखे गए संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन बड़े ही दुख के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं कि हम हिंदू हैं और हमारे हिंदू धार्मिक स्थलों पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था की जाती है जहां पर एक आम नागरिक के अधिकारों का शोषण होता है। और वो शोषण भी कहीं किसी और बाहर के लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि उसी मंदिर के पंडों और वहां की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के द्वारा किए जाता है। भाई, जैसा कि आप सब ये भी जानते हैं कि आज के समय में महान संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति देखता है। उनकी सीधी और सरल भाषा में जिस तरीके से हिंदू धर्म का प्रचार किया जाता है, उनके द्वारा लोगों की जीवन शैली को सुधार के उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने की कोशिश की जा रही है, ये वाकई ही बहुत सराहनीय है। स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी के इस तरीके से दिए गए प्रवचन और उनके उपदेशों का बहुत ही गहरा फर्क पड़ रहा है। उनसे जुड़ा हर व्यक्ति, उनको सुनने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में से जितने भी उनके दोष हैं, अवगुण हैं, उनको त्याग कर सदमार्ग पे चलने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी को सुनने, उनको जानने और सोशल मीडिया के माध्यम से उनका अनुसरण करने वाला हर एक व्यक्ति अपने इस जीवन काल में एक बार उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहता है। लेकिन जैसा कि आप सब ये भी जानते होंगे कि स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी ने वृंदावन वास का संकल्प ले रखा है। वो वृंदावन की धरती को छोड़कर उसकी सीमा से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके द्वारा दिए गए प्रवचन, उनके द्वारा बताई गई बातें इस संसार के हर एक व्यक्ति को जीवन को समझने के लिए, उनके जीवन के सभी दोषों को त्यागने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। मैं खुद भी प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ, देखता हूँ और उनके द्वारा बताई गई बातों पर अमल भी करता हूँ। और आज के समय में वो सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी के दर्शन कर पाते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सीधी और सरल भाषा से किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याओं का बड़ी आसानी से समाधान बता देते हैं। और इन सब के बदले वो अपने किसी भी अनुसरण करने वाले भक्त से या किसी भी साधक से किसी भी तरीके की भेंट स्वीकार नहीं करते, उनसे कोई भी डिमांड नहीं करते। और यही सारी बातें स्वामी प्रेमानंद जी को आज के समय में जितने भी धर्म के प्रचारक हैं उन सभी से अलग और योग्य बनाती है। आप भी मेरी इस बात से ताल्लुक जरूर रखते होंगे। लेकिन अब इसी कड़ी में नागरिकों के अधिकारों का कहाँ पे हनन होता है, इस बात को भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस तरीके से देश के नागरिकों को प्रताड़ित करने में स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी का बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। वो तो स्वयं किसी चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ पर स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी वास करते हैं वो वृंदावन धाम है, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण जी और माता राधा रानी की वजह से पूरी दुनिया जानती है।